हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे लॉन्ग वर्ड्स लेकर आया हूँ इंग्लिश के, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड होते हैं। और जब भी हमारे सामने ऐसे वर्ड्स आते हैं तो इनको रीड करने में हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो चलिए सर्वप्रथम लेते हैं भोलेनाथ का नाम और तत्पश्चात करते हैं शुरू। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस, यानी कि हम इंग्लिश को पढ़ने का जो है अभ्यास करने वाले हैं। प्रैक्टिस होता है अभ्यास। जैसे दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट वर्ड देखिए, HESITATION, काफी लॉन्ग वर्ड्स है। तो H का उच्चारण हम दोस्तों है करते हैं और E को ए की मात्रा पढ़ते हैं। जब भी S के बाद I आता है और S से पहले ठीक E आता है तो S का उच्चारण हम जय करते हैं। ये ध्यान रखना है, I को E की मात्रा पढ़ना है। यहाँ तक हो गया हमारा हैजी। क्या पढ़ेंगे? हैजी। और टी का उच्चारण दोस्तों टे करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ना है। और TION का उच्चारण हमेशा सन करते हैं। हेजिटेशन, आपने हेसिटेशन नहीं पढ़ना है, हेजिटेशन पढ़ना है। हेजिटेशन का मतलब होता है संकोच या फिर हिचकिचाहट, ठीक है ना। दिल में जो संकोच होता है उसको हम हेजिटेशन बोलते हैं और इसको हम हिचकिचाहट बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए, HABITUAL। दोस्तों H का उच्चारण हम है कर रहे हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। बी का उच्चारण हमने बै करना है और आई को फिर से ई की मात्रा लिखना है। हैबी, हैबी, ऐसे हैबी। और TUAL का उच्चारण च्योल करते हैं, ऐसे च्योल, ठीक है। ट्यूअल नहीं पढ़ना है, च्योल पढ़ना है, हैबिचुअल, ठीक है। जब भी टी के बाद UA आता है तो टी का उच्चारण च करते हैं। हैबिचुअल, हैबिचुअल का मतलब होता है एक तरह से किसी बात का आदी होना या फिर कह देते हैं भाई अभ्यस्त होना, ठीक है। व्यस्त भी बोल देते इसको, आदि, व्यस्त, अभ्यस्त, ये सब होता है, ठीक है। हैबिचुअल, आदि भी बोल सकते हो आप, किसी चीज का आदि। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए, HISTORICAL। H का उच्चारण है करते हैं, I को ई की मात्रा पढ़ते हैं। S का उच्चारण हमने श करना है। T को टे पढ़ना है, OR का उच्चारण रे करते हैं, I को ई की मात्रा पढ़ते हैं। ऐसे हिस्ट्री, क्या पढ़ेंगे इसको? हिस्ट्री। CAL का उच्चारण आपने कल पढ़ना है, क्योंकि जब भी C के बाद A आता है तो सी का उच्चारण हम कै करते हैं। हिस्ट्रिकल, हिस्ट्रिकल का मतलब होता है ऐतिहासिक। जो हमारे अतीत से जुड़ी हुई बातें होती हैं वो हिस्ट्रिकल होती हैं, इतिहास से जुड़ी हुई बातें होती हैं और उसको हम हिंदी में ऐतिहासिक बोलते हैं। क्लियर? हिस्ट्रिकल। नेक्स्ट है HONESTY। देखिए इसमें क्या है, जब भी H के बाद O आता है तो H वहां पर साइलेंट हो जाता है, तो इसलिए हमने H को रीड नहीं करना है, O को रीड करना है। O को हम O पढ़ेंगे ऐसे, और N को न पढ़ते हैं। और देखिए E को ए की मात्रा पढ़ेंगे और S का उच्चारण आधा से। TY को टे और E की मात्रा पढ़ते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए, IMAGINATION, काफी लॉन्ग वर्ड है। तो I को हमने ई पढ़ना है, M को मैं पढ़ते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। G का उच्चारण जय करेंगे और I को ई की मात्रा पढ़ते हैं। इमेजी, ऐसे इमेजी। N का उच्चारण न करेंगे, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। TION को शन पढ़ते हैं। नेशन। इमेजिनेशन, दोस्तों इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना, सोचना, विचारना। एक जगह बैठे हुए जब भी हम कोई बात सोचते हैं, ख्यालों में हो जाते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में इमेजिनेशन बोलते हैं, हिंदी में उसको कल्पना बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ILLITERATE। आई का उच्चारण यहाँ पर ई करेंगे, LL को ले पढ़ना है और आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं। इली, ऐसे इली। और TE का उच्चारण टे करेंगे, आर को रे पढ़ेंगे, ए को ए की मात्रा,
टी का उच्चारण क्या करेंगे, ट्रेट। इलिटरेट, दोस्तों इलिटरेट का मतलब होता है निरक्षर, यानी कि जो पढ़ा लिखा न हो उसको हम हिंदी में निरक्षर बोलते हैं और इंग्लिश में इलिटरेट बोलते हैं। क्लियर। IMMORALITY, आई का उच्चारण हमने ई करना है, डबल एम को मैं पढ़ते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, आर को दोस्तों रे पढ़ेंगे और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। LITY को लिटी पढ़ना है। ई मोरेलिटी, ठीक है, ई मोरेलिटी, ऐसे ई मोरेलिटी। इमोरेलिटी का मतलब होता है दोस्तों अनैतिकता, मतलब जिसके अंदर नैतिकता न हो उसको अनैतिकता बोलते हैं और इंग्लिश में उसको इमोरेलिटी बोलते हैं, अनैतिकता। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों IMPATIENT। आई का उच्चारण हम ई करते हैं, एम को मैं पढ़ते हैं, पी का उच्चारण हमने पे करना है और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, इम्पे। ऐसे जब भी TIE तीनों लेटर इकट्ठे आते हैं तो उसका उच्चारण हम श और ए की मात्रा करते हैं, एन को आधा न और टी को ट पढ़ते हैं, इम्पेशेंट। ऐसे इम्पेशेंट। इम्पेशेंट का मतलब होता है दोस्तों अधीर, जिसके अंदर धैर्य ना हो उसको हम हिंदी में अधीर बोलते हैं और इंग्लिश में इम्पेशेंट। नेक्स्ट वर्ड है IMPOSTURE। आई का उच्चारण ई करते हैं, एम को मैं पढ़ना है, ऐसे इम, और POS का उच्चारण पोस पढ़ते हैं, ऐसे पोस। दोस्तों जब भी TURE चारों लेटर इकट्ठे आते हैं तो इसको उच्चारण में चर पढ़ना है, चर। इम्पोस्चर। इम्पोस्चर का मतलब होता है पाखंड, जो पाखंड रचते हैं उसको हम इंग्लिश में इम्पोस्चर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए दोस्तों LISTENER। देखिए यहाँ पे जब भी ई से पहले टी आता है तो वहां पे टी साइलेंट होता है। एल का उच्चारण हमने ले करना है, आई को ई की मात्रा पढ़ते हैं और एस को से पढ़ना है, लिस, ऐसे लिस। टी यहाँ साइलेंट रहेगा और NER को नर पढ़ते हैं, लिशनर। दोस्तों लिशनर का मतलब होता है श्रोता। श्रोता मीन्स होता है सुनने वाला, जैसे आप लिशनर हो, इस टाइम श्रोता हो, सुन रहे हो, तो इसको हम लिशनर बोलते हैं। नेक्स्ट है LOCALITY। एल का उच्चारण ले करते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, सी का उच्चारण यहाँ पर कै करेंगे, जब भी सी के बाद ए आता है तो सी का उच्चारण आपने कै करना है और ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। LITY का उच्चारण लिटी करते हैं, लोकेलिटी। लोकेलिटी का मतलब होता है इलाका, लोकेलिटी, इलाका, कोई स्थान, उसको हम लोकेलिटी बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है LOGIC। एल का उच्चारण ले करते हैं, ओ को ओ की मात्रा पढ़ते हैं, जी को दोस्तों जय पढ़ना है, आई को ई की मात्रा पढ़ना है, सी का उच्चारण कै करेंगे, लॉजिक। लॉजिक का मतलब होता है दोस्तों किसी बात से जुड़ा, किसी तर्क से जुड़ा हुआ, उसको हम लॉजिक बोलते हैं। ठीक है, इस बात में लॉजिक है, मतलब तर्क से जुड़ा हुआ। LIABLE। दोस्तों LIA का उच्चारण हम लॉय करते हैं, ऐसे लॉय, और BLE को बल पढ़ना है, लॉयबल। दोस्तों लॉयबल का मतलब होता है किसी बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होना या फिर उत्तरदायी होना। ठीक है, उत्तरदायी, लायबल। नेक्स्ट वर्ड देखिए, काफी लॉन्ग वर्ड है, MAL। इसको हमने माल पढ़ना है, माल, ऐसे माल, और PRACTIC इसको पढ़ते हैं हम प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, माल प्रैक्टिस। दोस्तों माल प्रैक्टिस का मतलब होता है कदाचार। कदाचार का मतलब है एक तरह से बुरा व्यवहार भी बोल सकते हैं हम, जो कभी ना हो उसको हम माल प्रैक्टिस बोलते हैं। क्लियर, माल प्रैक्टिस। नेक्स्ट है MAMMOTH।
एम का उच्चारण दोस्तों मैं करते हैं, ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं। डबल एम का उच्चारण मैं करेंगे और ओ टी एच का उच्चारण यहाँ पर थ करेंगे। मैं मत, ऐसे मैं मत। मैमथ का मतलब होता है दोस्तों विशाल या फिर बड़ा, ठीक है। मैमथ मीन्स विशाल या फिर बड़ा। ओके, आई होप वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।